जीवन की अंतिम घड़ी में भी अपनी मां को देखने न आने वाले बच्चे और पोते पोतियां। देखने वालों को वह एक सुंदर परिवार लगता था, लेकिन उस घर में क्या चल रहा था ये तो केवल वहां नर्क का जीवन जी रही 90 वर्षीय नीलम्मा को ही पता था। नीलम्मा के 3 बच्चे थे। बड़ा बेटा विदेश में रहता था, दूसरा बेटा 1 साल पहले कैंसर के कारण गुजर चुका था और बेटी अपने पति के घर अपनी जिम्मेदारियों में व्यस्त थी। बड़े बेटे ने विदेश में अपने परिवार के साथ रहते हुए अपनी मां को लगभग भुला दिया था। बेटी भी अपनी मां की ज्यादा परवाह नहीं करती थी। दूसरे बेटे ने अपनी मां से बहुत प्रेम किया और जीते जी उनका पूरा ख्याल रखा, लेकिन विधि का विधान कुछ और ही था। उनकी असमय मृत्यु के बाद उनकी पत्नी और बच्चे ही नीलम्मा के साथ रह गए, लेकिन बेटा अपनी दादी से बहुत बुरा व्यवहार करता था और बहू हर छोटी बात पर सास को ताने मारती थी। एक दिन जब नीलम्मा भोजन करने बैठी, तभी उनकी बहू ने आकर कहा, इस बुढ़िया को घर में बैठा कर खिलाते पिलाते रहने के अलावा और कोई काम नहीं है। सारा घर का काम मुझे ही करना पड़ता है। मेरे बच्चों की कमाई पर इसे पालना सबसे बड़ी मुसीबत है। मेरे पति के मरने के बजाय तू ही मर जाती तो कितना अच्छा होता। 90 साल की हो गई है, फिर भी गिरने के बजाय और मजबूत बनकर बैठी है। जाकर मर क्यों नहीं जाती? हमें और कितने दिन परेशान करेगी? यह सुनकर नीलम्मा का मन टूट गया। उन्होंने किसी तरह भोजन किया ताकि बहू उन्हें न डांटे। नीलम्मा के पास 3 एकड़ जमीन थी और इसी जमीन की लालच में बहू उन्हें अपने घर में रख रही थी। रविवार के दिन नीलम्मा का पोता मां से जमीन के बारे में बात करते हुए बोला, मां, इस बुढ़िया को अब और कितने दिन सहना पड़ेगा? पहले जमीन हमारे नाम पर आ जाए, फिर इसे घर से बाहर निकाल देंगे। कितने दिन इंतजार करेंगे? मुझे अपने बिजनेस के लिए पैसे चाहिए। आज ही मैं उससे बात करता हूं। इसके बाद वह नीलम्मा के पास गया और बोला, बुढ़िया, अगर तुझे इस घर में रहना है तो जमीन हमारे नाम कर दे, नहीं तो तुझे आज ही घर से निकाल दूंगा। नीलम्मा ने कहा, बेटा, मैं तुम्हारी दादी हूं, मेरी बात सुन। जमीन मेरी मौत के बाद तुम्हारी ही होगी। जब तक मैं जीवित हूं इसे मेरे नाम पर रहने दो, उसके बाद तुम लोग इसे आपस में बांट लेना। पोते ने गुस्से में कहा, मुझे तेरी मौत तक इंतजार करने का समय नहीं है। अभी के अभी बता, जमीन हमारे नाम करेगी या नहीं? जब नीलम्मा ने मना किया तो पोते ने गुस्से में पास रखे डंडे से उनकी हाथ पैरों पर मारना शुरू कर दिया। नीलम्मा दर्द से चीख उठी, लेकिन बहू वहीं खड़ी तमाशा देखती रही। नीलम्मा की पोती ने यह सब देखा तो दौड़कर आई और अपने भाई के हाथ से डंडा छीन लिया। भाई, तू क्या कर रहा है? दादी को छोड़ दे। फिर उसने दादी को सहारा देकर उठाया और कहा, दादी, आप चिंता मत करें, मैं हूं ना, आपको कुछ नहीं होने दूंगी। ये सब इंसान कहलाने लायक भी नहीं है। नीलम्मा ने अपनी पोती से कहा, बेटी, मैं अब और ये सब सहन नहीं कर सकती। मैं अपनी सारी संपत्ति उनके नाम कर दूंगी। अब और दर्द नहीं सहा जाता। पोती ने समझाने की कोशिश की, दादी, ऐसा मत कीजिए। अगर संपत्ति उनके नाम हो गई तो ये लोग आपको घर से निकाल देंगे। नीलम्मा बोली, निकाल देंगे तो निकाल दें, मरने के समय बस थोड़ा सुकून मिल जाए, इतना काफी है। मैं अब इस संपत्ति का क्या करूंगी? नीलम्मा ने अपने बड़े बेटे और बेटी को बुलाया। सबके सामने उन्होंने संपत्ति तीनों बच्चों के बीच बराबर बांट दी। दूसरे बेटे का हिस्सा उनकी पत्नी और बच्चों को दे दिया। संपत्ति मिलने के बाद सबने नीलम्मा को अकेला छोड़ दिया। इसके बाद घर में नीलम्मा का हाल नौकर से भी बदतर हो गया। बहू ने उन पर और अत्याचार बढ़ा दिए। पोता उन्हें गाली गलौज करता रहता था। केवल उनकी पोती ही उन्हें संभालती और उनका ख्याल रखती। एक दिन खाने को लेकर सास और बहू के बीच झगड़ा हुआ। बीच में उनका पोता आकर बोला, क्या हुआ मां? इस बूढ़ी ने फिर कुछ तमाशा किया क्या? खाने की कमी हो रही है कह रही है और थोड़ा ज्यादा चाहिए ऐसा बोल रही है। मां, आपने इतना कम खाना दिया तो उनके लिए कैसे काफी होगा? थोड़ा ज्यादा मांग लिया तो इसमें इतना हंगामा क्यों कर रही हो? वो कौन सा इतना खा जाती है कि आप इतनी बातें बना रही हो? तुम दोनों में इंसानियत नाम की कोई चीज है भी या नहीं? बस कर, चुप रह, नहीं तो एक थप्पड़ लगाकर शांत कर दूंगी। इतना सुनते ही वह पोता अपनी दादी का हाथ पकड़कर घसीटते हुए बोला, अब इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, निकलो यहां से। दादी ने रोते हुए कहा, मैं नहीं जाऊंगी बेटा, यह मेरे पति का घर है। अब मैं कहीं और नहीं जा सकती, मैं यहीं एक कोने में रहूंगी, मुझे मत भगाओ।
उनकी बात सुनकर उनकी बहू ने गुस्से में उनके बाल पकड़ लिए और बोली, यह घर तुम्हारे पति का था, लेकिन अब नहीं। तुमने अपने हाथों से सारी संपत्ति हमारे नाम कर दी है। क्या इतनी जल्दी भूल गई? अब निकलो यहां से, वरना मैं खुद तुम्हें घसीट कर बाहर फेंक दूंगी। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। ये मेरे पति का घर है। माँ, इस बुढ़िया से ऐसे बोलोगे तो ये नहीं मानेगी। ठहरो, इसे मैं देखता हूं। कहते हुए वह पोता एक बड़ा डंडा लेकर आया और दादी को मारने लगा। दादी दर्द से चिल्ला उठी। अरे, बहुत दर्द हो रहा है बेटा, मत मारो। मेरी उम्र का तो कुछ लिहाज करो। मैं कहां जाऊं? मेरे पास रहने के लिए कोई और घर नहीं है। मैं ये एक कोने में रह लूंगी। मत मारो बेटा। दादी ने कितनी भी मिन्नतें की, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। पोता उन्हें बुरी तरह घसीटता हुआ सड़क पर छोड़कर चला गया। उनका बिस्तर और कपड़े उनके ऊपर फेंक कर घर लौट गया। उनकी पोती आई और उन्हें सांत्वना देने लगी। दादी, आप चिंता मत करो, मैं आपके साथ हूं। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। लेकिन उनकी मां आई और पोती को घर के अंदर खींच ले गई। चल अंदर। अब अगर घर से बाहर निकली तो तुझे भी घर से निकाल दूंगी। माँ, छोड़ो, मुझे दादी के साथ रहना है। उन्हें भी अंदर ले आओ। बस कर, चल अंदर। सड़क के किनारे बैठी दादी को समझ नहीं आ रहा था कि वह कहां जाएं। पोते की मार से उनके हाथ पैर में दर्द हुआ था और पेट में भूख लगी थी। किसी तरह लंगड़ाते हुए दादी एक मंदिर के पास पहुंची। वहां एक पेड़ के नीचे बैठ गई। मंदिर आने जाने वाले लोग उन पर दया दिखाते और उन्हें प्रसाद दे देते। इस दौरान बिना खाने पीने के दादी बहुत कमजोर हो गई। वहां के स्थानीय लोगों ने दादी को वृद्धाश्रम में भेजने का फैसला किया। उन्होंने वृद्धाश्रम के मालिक कृष्णमूर्ति को फोन। कृष्णमूर्ति वहां आए और दादी की स्थिति देखकर बहुत दुखी हुए। दादी, मैं वृद्धाश्रम से आया हूं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम नीलम्मा है बेटा। आपकी उम्र कितनी है दादी? मुझे 89 साल हो गए होंगे। आप यहाँ इस हाल में क्यों हैं? आपके बच्चे नहीं हैं क्या? बच्चे और पोते पोतियां सब है बेटा, लेकिन कोई मेरा ख्याल नहीं रखता। मैंने सारी संपत्ति उनके नाम कर दी और उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। मुझे समझ नहीं आया कि कहां जाऊं, तो यहाँ आकर बैठ गई। मेरी एक पोती है जो बहुत अच्छी है, लेकिन उसे भी वे मेरे पास नहीं आने देते। दादी, अब आप मुझे अपना पोता समझिए। मेरे साथ आश्रम चलिए, मैं आपका अच्छे से ख्याल रखूंगा। कृष्णमूर्ति की बात सुनकर दादी की आंखों से आंसू बह निकले। अपनों ने जब ठुकरा दिया तो कोई अजनबी उन्हें अपनाने को तैयार था। दादी ने कुछ नहीं कहा, बस रो पड़ी। दादी, आप मत रोइए, अब से मैं आपके साथ हूं। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। चलिए मेरे साथ। कृष्णमूर्ति ने उनके आंसू पोंछे और धीरे धीरे उन्हें उठाया। दर्द की वजह से दादी बोली, धीरे बेटा, मेरा पोता मार कर गया है, थोड़ा दर्द है। कृष्णमूर्ति ने उन्हें अपनी गाड़ी में बिठाया और आश्रम ले गए। आश्रम में दादी की खूब देखभाल की गई। धीरे धीरे उनकी सेहत में सुधार होने लगा। कृष्णमूर्ति ने उनकी देखभाल अपनी सगी दादी की तरह की। उन्होंने दादी का सारा दुख दूर कर दिया। एक दिन जब दादी चाय पी रही थी तो उन्हें दिए गए बिस्कुट को एक प्लास्टिक की थैली में रखने लगी। ये देखकर कृष्णमूर्ति ने पूछा, दादी, बिस्कुट क्यों नहीं खा रही? किसके लिए बचा रही है? मेरी पोती के लिए बेटा। उसके पास पिता नहीं है, पता नहीं उसे ढंग से खाना मिलता है या नहीं। क्या दादी, वो लोग तुम्हारी परवाह नहीं करते, फिर भी तुम उनकी चिंता कर रही हो? तुम्हारा दिल सचमुच बहुत बड़ा है। इतने अच्छे दिल वाले इंसान के साथ भगवान को ऐसा नहीं करना चाहिए था। दादी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अगर मैं उस घर में रहती तो शायद इतनी शांति से ना जी पाती, लेकिन तुम मेरे लिए भगवान हो। उस भगवान को मैंने आज तक नहीं देखा, लेकिन तुम्हारे रूप में भगवान को पाकर मेरा जीवन सार्थक हो गया। जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। अगर उन्होंने मुझे घर से बाहर न निकाला होता तो मैं तुमसे न मिल पाती। मेरे दूसरे बेटे और पोती भी मेरी ऐसे ही देखभाल करते थे। किस जन्म के पुण्य के कारण इस जन्म मुझे तुम्हारे जैसे अच्छे इंसान से सेवा मिल रही है। मेरी यही दुआ है कि तुम 100 साल जियो और भगवान तुम्हें लंबी उम्र और अच्छा स्वास्थ्य दे। कृष्णमूर्ति मुस्कुराते हुए बोले, दादी, आप जैसे बुजुर्गों का आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ है। आपकी जैसी दादी पाकर मैं खुद को धन्य मानता हूँ। आप चिंता मत कीजिए, आपकी पोती जरूर आएगी। हमें नहीं पता कि वह कहाँ है, लेकिन अगर पता होता तो हम खुद उसे लेकर आते। हम उसे ढूंढने की कोशिश करेंगे। आप चिंता मत करो। दादी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है बेटा,
मुझे बस इतना चाहिए कि मैं मरने से पहले अपने बच्चों और पोते पोतियों को देख सकूं, फिर मैं शांति से इस दुनिया को छोड़ दूंगी। ठीक है दादी, हम पूरी कोशिश करेंगे। दादी वृद्धाश्रम में आए आज 2 साल हो गए थे। इन 2 सालों में वह अपने बच्चों और पोते पोतियों को देखने की आस में दिन काट रही थी। उम्र के कारण उनकी सेहत बिगड़ती जा रही थी। इस बीच कृष्णमूर्ति ने दादी का एक वीडियो बनाया और उसमें बताया कि वह अपने बच्चों और पोते पोतियों से मिलना चाहती है। उन्होंने ये वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। ये वीडियो बहुत तेजी से वायरल हुआ और उनके बच्चों व पोते पोतियों तक भी पहुंचा। उनके बेटे और बेटी ने वीडियो देखकर खुद को अजनबी दर्शाने का नाटक किया। उन्हें डर था कि अगर उन्होंने ये मान लिया कि वह उनके माता पिता है तो उन्हें वापस घर लाना पड़ेगा। इस डर से उन्होंने वीडियो को अनदेखा कर दिया। लेकिन दादी की पोती ने जब ये वीडियो देखा तो वह बहुत दुखी हो गई। उसने अपनी माँ से कहा कि वह वृद्धाश्रम जाकर दादी से मिलना चाहती है। माँ, मैं दादी से मिलने जाना चाहती हूँ। उनकी हालत बहुत गंभीर है। मुझे उनसे मिलने जाना चाहिए। ये सुनकर उसकी माँ गुस्से से भर उठी। चुप रहो, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं। दादी वादी कुछ नहीं होती। कहीं मत जाओ, घर में ही रहो। अगर तुम वहां गई और उन्होंने दादी को वापस घर भेज दिया तो उनकी देखभाल कौन करेगा? माँ, मैं खुद उनकी देखभाल करूंगी। आपको कोई परेशानी नहीं होगी। बस करो। अगर ज्यादा बोली तो मैं तुम्हें घर से बाहर कर दूंगी। तुम कहीं नहीं जाओगी, घर के अंदर रहो। अगर तुम घर की चौखट पार करोगी तो तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं बचेगी। अब तुम्हें दादी चाहिए या इस घर में रहना है, खुद तय करो। लाचार पोती ने मन ही मन कहा, माफ करना दादी, मैं आपके पास नहीं आ सकती, और भारी मन से अपने कमरे में लौट गई। दादी की हालत बिगड़ती जा रही थी। वह अपनी आखिरी सांसों में भी अपने बच्चों और पोते पोतियों को देखने की आस लगाए बैठी थी। लेकिन कृष्णमूर्ति उनके बच्चों का पता लगाने में असफल रहे। दादी ने आखिरकार बच्चों को देखने की आस में कृष्णमूर्ति के सामने ही दम तोड़ दिया। कृष्णमूर्ति का दिल ये देखकर टूट गया। दादी के निधन के बाद उनके अंतिम दर्शन के लिए आसपास के लोग आए, लेकिन उनके बच्चे और पोते पोतियां नहीं आए। अंत में कृष्णमूर्ति ने ही सभी विधि विधान पूरे किए। दादी की अपने बच्चों और पोते पोतियों को देखने की आखिरी ख्वाहिश अधूरी ही रह गई। लेखक मोहिनी सचिन अमीन। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।